डियर, उसको इंग्लिश में हिरन, हिंदी में डियर कहते हैं, उल्टा इंग्लिश में डियर कहते हैं, हिंदी में हिरन कहते हैं। मेल डियर जो होता है उसको इंग्लिश में HART बोलते हैं। मेल हिरन फीमेल हिरन से ज्यादा चंचल होता है, दौड़ता होता है, एक्टिव होता है, जिसका हमने वेल हार्ट रखा है। मेल डियर जिसका आपके हार्ट को जिसका एक्टिव रखता है। और दिल जो है हमारी बॉडी में, कहते हैं जब से आप अपनी माँ के वुम्ब में थे, गर्भ में थे 5 हफ्ते के, तब से ये दिल जो है आपका वो धड़क रहा है। और ये कब तक धड़केगा? जब तक आप इस दुनिया में। किसी को बोल सकते हैं क्या कि बहुत सालों से धड़क रहा है, यार काम कर, थोड़ा सा रेस्ट कर ले, मैं भी थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, थोड़ा दुख नहीं देखा जा रहा? नहीं, हमारा जो दिल है वो धड़कता रहे तो अच्छा है। कहते हैं जेंट्स का जो दिल है वो लेडी से थोड़ा सा बड़ा होता है, इससे प्रॉब्लम उधर ज्यादा आ जाती है, थोड़ा सा मतलब वो दिल वाले होते हैं, गलत मत समझिए आप मुझे। 1 लाख बार हमारा जो दिल है वो धड़कता रहता है। ये मेरा एक बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि मैं एज अ सर्टिफाइड ग्रुप और ट्रेनर भी वर्क कर रही हूँ, तो इस दिल की बातें बड़ी अच्छी से समझ में आती है मुझे। तो दिल एक ऐसी चीज है जो एक्चुअली में बहुत ज्यादा हमें ध्यान देना जरूरी है। क्यों? एक एस्टिमेशन है 2030 में एक एस्टिमेशन लिया जा रहा है कि सालाना जो हार्ट अटैक देखा जाएगा वो कितना देखा जाएगा? लगभग 2 से 2.5 करोड़ के बीच में। लास्ट 2 सालों में 2.5 लाख लोग मरे, तो इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। और आप सोचिए 2.5 लाख और कहां 2.5 करोड़, आज हार्ट अटैक की प्रॉब्लम इतनी ज्यादा कॉमन हो रही है। कहते हैं हमारा दिल ना बहुत प्रोटेक्शन में रहता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे एकदम केज बना हुआ है, एक पिंजरा है, इस पिंजरे के अंदर यहाँ पे आपका दिल है, यहाँ पे एक लंग्स होता है, यहाँ पे एक लंग होता है, दोनों के बीच में इतना वेल प्रोटेक्टेड बंद रहता है दिल, तो भी कुछ लोगों का बार बार निकल जाता है। तो आप समझ रहे हैं इतना प्रोटेक्शन में रहता है दिल, क्यों? क्योंकि बहुत जरूरी है ये। हर एक घंटे में आज बोला जाता है 90 से 100 लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। सबसे बड़ा कारण आज हार्ट अटैक का ये देखा जाता है। दिल की 5 जरूरतें हैं। मांसपेशियां मजबूत होनी चाहिए, कोई ब्लॉकेज नहीं होना चाहिए, शरीर के जो आपकी नसें हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं वो स्ट्रांग होने चाहिए, हर जगह ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर्ली होना चाहिए, देयर शुड बी नो इन्फ्लेमेशन, कोई सूजन स्वेलिंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमारा ये प्रोडक्ट है, हमने इसमें क्या डाला है? हमने इसमें संस्कारित मेथी डाला है। संस्कारित मेथी का मतलब होता है बड़ी संस्कारों वाली है, बड़े अच्छे घर से बिलोंग करती है, कोई गलत काम नहीं किया है इसने जिंदगी में। तो संस्कारित मेथी जो है वो आपकी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड लेवल को बैलेंस करने में हेल्प करता है। अर्जुना बाग और पुष्कर मूल आपके हार्ट के मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, ब्लॉकेजेस होने नहीं देता है, आपके जो ब्लड वेसल्स में जो लचीलापन है, इलास्टिसिटी है, जब उसमें चीजें जम जाती है उसका इलास्टिसिटी जो होता है, लचीलापन, वो कम हो जाता है, उसको मेंटेन रखने में हेल्प करता है। किसको देना है? जो भी 30 इयर्स के अबव है आप उनको दे सकते हैं। और कभी कभी 25 साल की एज में, अच्छा आपने सुना है लेडीज को जल्दी हार्ट अटैक नहीं आता, जेंट्स को जल्दी हार्ट अटैक आता है? इसके पीछे का साइंटिफिक कारण क्या है? लेडीज लोग हार्ट अटैक लेती नहीं है, देती है लोगों को। साइंटिफिक कारण समझिएगा। जो हार्मोन लेडीज में बनता है वही हार्मोन सारे जेंट्स में बनते हैं। डिफरेंस क्या है? लेडीज का जो मेन हार्मोन है एस्ट्रोजन, वो जेंट्स में भी बनता है। लेडीज में अगर इतना बन रहा है तो जेंट्स में इतना ही बनेगा। और जेंट्स का जो मेन हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, जिसकी वजह से जेंट्स फीचर्स आते हैं, जेंट्स के फीचर्स आते हैं, वो जेंट्स में अगर इतना बन रहा है तो लेडीज में बहुत थोड़ी मात्रा में बनते हैं। मतलब सेम हार्मोन दोनों में बनते हैं, बट लेडीज का जो मेन हार्मोन है एस्ट्रोजन, वो हार्ट प्रोटेक्टिव होता है, वो हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। इसीलिए लेडीज को तब तक हार्ट अटैक नहीं आता जब तक उनके पीरियड चल रहे होते हैं। लेडीज को हार्ट अटैक हमेशा मेनोपॉज के बाद चांसेस बढ़ते हैं, क्योंकि एस्ट्रोजन का लेवल ड्रॉप करता है, तब लेडीज को हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ते हैं। और जेंट्स में हार्मोन वैसे ही बहुत कम बनता है, इसलिए जेंट्स में 25 साल में भी हार्ट अटैक देखा जाता है और लेडीज में जल्दी हार्ट अटैक नहीं देखा जाता है। तो हर एक चीज के पीछे का साइंटिफिक कारण है। तो आपकी जो एज है उस हिसाब से आपके दिल की कंडीशन को करता है, आपका ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बैलेंस करता है, ब्लॉकेज को होने नहीं देता है, हार्ट को मजबूत करता है। ऐसी कोई भी मेडिसिन मेडिकल साइंस में नहीं है। चीजों को अंदर से जमने में रोकता है, सख्त करने में रोकता है। अगर किसी को स्टंट लगा है, बाईपास हुआ है, सर्जरी के आफ्टर 3 मंथ्स आप उनको ये प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हैं। फिर से होने के जो चांसेस है उसको हम बहुत हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं। लेडीज में मेनोपॉज के बाद आप उनको ये प्रोडक्ट जरूर रिकमेंड करें, क्योंकि उसके बाद आपके हार्ट अटैक की प्रॉब्लम देखी जाती है। और लास्ट में पहले मैं कहती थी लिपिड प्रोफाइल टेस्ट आप जरूर करवाएं। अगर आपका 4 महीने आपने वेल हार्ट लिया है तो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, इको टेस्ट आप जरूर करवाएं, जिससे आपको पता चलेगा कि हार्ट का क्या स्टेटस चल रहा है।
किसको देना है? जो भी 40 साल के ऊपर है उनको तो कंपलसरी दीजिए, 25 से 40 साल के बीच में है और एक फैमिली हिस्ट्री है कि फैमिली में हार्ट अटैक आया है, आप ऐसा प्रिकॉशन भी ले सकते हैं। सुबह एक कैप्सूल ब्रेकफास्ट करने के बाद, रात में एक कैप्सूल डिनर करने के बाद। आपने सारे प्रोडक्ट सुबह शाम लेने हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स को खाना खाने के बाद लेना है। सिंपल याद रखिए, बस मैन शक्तिमान एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके 2 कैप्सूल्स लेने हैं आपको मॉर्निंग में, एक कैप्सूल लेना है नाइट में। बाकी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सुबह शाम एक कैप्सूल्स लेना है ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद। लेकिन 4 ऐसे प्रोडक्ट है जिसको एम्प्टी स्टमक आप ले सकते हैं, 95, थाई हेल्थ, एंटी एलर्जी, आयुष्वास। बाकी सारे प्रोडक्ट्स को खाना खाने के बाद लेना है। तो सिंपल आपको ये याद रखना है। मैं एक हार्ट का प्रोग्राम चलाती हूँ जो 12 दिनों का वो प्रोग्राम रहता है, उसका बस एक ही पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। आपने वारकरी संप्रदाय के बारे में सुना होगा। ऐसे कुछ लोग हैं जो आनंदी से पंढरपुर चलकर जाते हैं। तो मेरे जिस डॉक्टर के अंदर मैंने अपना अप्लाई किया, अपना सर्टिफिकेशन लिया ग्लूकोज ट्रेनर और ये सब का, तो उनका कहना है कि मैंने कुछ पर्सन की सर्जरीज की और उनको बोला कि अभी आप अनफिट हो ट्रैवल के लिए, अभी आप ट्रैवल मत करो। तो उनका कहना था सर हमें तो जाना है। वो कहते हैं जा तो रहे हो बट अपने रिस्क पे जाओ, मैं गारंटी नहीं देने वाला। तो वो लोग जाते हैं, आनंदी से पंढरपुर चलकर जाते हैं, 200 किलोमीटर पूरा वॉक करते हैं और वहां से हैप्पीली अच्छे से हेल्दी आते हैं। तो डॉक्टर कहते हैं आपने ऐसा किया क्या कि आप रोज इतना चल रहे हो फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही है? बोले हम रोज 10 घंटे चलते थे और जब तक चलते थे तब एक चीज की चैंटिंग करते थे, विठला की चैंटिंग करते थे। तब जाकर उन्होंने इस पे रिसर्च किया और एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया कि जब आप विठला की चैंटिंग करते, ठ एक ऐसा वर्ड है जो आपके अनाहत चक्र, जो हमारे 7 चक्रास है, जो हार्ट चक्र है, उसको एक्टिवेट करता है। तब उन्होंने एक जर्नल पब्लिश किया कि अगर कोई हार्ट का पेशेंट 90 दिनों तक 9 मिनट विठला की चैंटिंग करते हैं, उनको बार बार बोलते हैं, उनके अनाहत चक्र एक्टिवेट होता है, वो मजबूत होता है, उनका हार्ट जो है वो अच्छा फंक्शन करता है। तो ये पावर उन्होंने ये रिसर्च पेपर में पब्लिश किया। तो इतनी सारी पावर की चीजें होती है। किसी को हार्ट अटैक आया है ये मत बोलिए रुको मैं पीयूसी से वेल हार्ट लेकर आता हूँ, पीयूसी दूर हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो हमें ये सब नहीं करना है, इमीडिएटली डॉक्टर के पास लेकर जाना है। तो ये था हमारा इल हार्ट से वेल हार्ट।